बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। मैं अब्दुल अज़ीज़ मैथ का टीचर हूँ। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने पहले लेक्चर में जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटे चैप्टर नंबर 4 जो है इसलिए हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 जो किया था वो भी इसी से रिलेटेड ही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आज हम एक्सरसाइज जो है इसी चैप्टर नंबर 4 के जो है 4.1 स्टार्ट करेंगे। आज हम इस लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ेंगे। तो पहले बेटे आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 के। तो आप बेटे देखें कि पहली टर्म को अगर तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन रहा है 3x की पावर 2। अब हम ऐसे दो रुकन चुनेंगे कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3x की पावर 2 आना चाहिए और अगर इनको ऐड करें तो 4x आना चाहिए। तो इसमें बेटे पहला रुकन जो है ये 3x बनेगा और दूसरा रुकन बेटे x आएगा। तो अब ये आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस x प्लस बेटे 1 इज़ इक्वल टू 0 के। अब हमारे पास 3 टर्म के बजाय 4 टर्म आ गई हैं। तो पहली 2 टर्म में से देखें 3x क्या आ रहा है कॉमन, तो बाकी बेटे क्या बच रहा है x प्लस 1। बेटे आखिरी जो 2 टर्म है x प्लस 1 है तो इन दोनों टर्म में से 1 कॉमन आ रहा है तो बाकी बेटे क्या बचेगा x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 के। अब ये जो दो जुमले आ रहे हैं 3x इंटू एक्स प्लस 1 और दूसरा जुमला आ रहा है 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो इन दोनों जुमलों में से हम x प्लस 1 को क्या ले सकते हैं कॉमन। तो बाकी बेटे क्या बच रहा है 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब बेटे याद रखें ये हमारे पास जो x प्लस 1 और 3x प्लस 1 आ रहा है वो इस इक्वेशन के फैक्टर कहलाएंगे। ये अक्सर MCQs में आ जाते हैं। ये इक्वेशन दी हुई होती है तो पूछ सकते हैं कि इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये x प्लस 1 और 3x प्लस 1 ये दो फैक्टर कहलाएंगे। अब इन दोनों फैक्टर को अलग-अलग बेटे 0 के इक्वल रख लें तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0 या बेटे ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 के। आप पहले फैक्टर में से वेरिएबल x की वैल्यू लेना चाहें तो -1 आएगी, दूसरे फैक्टर से वेरिएबल x की वैल्यू लेना चाहें तो 3x इक्वल -1 आएगा। तो ये x इक्वल -1 सेम रहेगा और इससे बेटे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/3। अब हमारे पास बेटे ये x की दो वैल्यू आ गई हैं -1 और बेटे -1/3। तो ये x की जो दो वैल्यू हैं वो इस इक्वेशन के बेटे रूट्स कहलाएंगे। अब इन रूट्स को मिडल ब्रैकेट में डालें तो वो बेटे क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो आप बेटे ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज -1 का 1/3। तो बेटे ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसमें बताया कि आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये देखनी होगी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये MCQs में आ सकती है। ये x प्लस 1 और 3x प्लस 1 ये फैक्टर्स हैं और ये x की जो दो वैल्यू आ रही हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये साथ साथ आपने MCQs भी तैयार करनी है। तो आप बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड ही है बेटे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बेटे x की पावर 2 प्लस का क्या है 7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें भी बेटे उसी तरह से देखें 3 टर्म आ रही हैं। अगर पहली टर्म को तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो बेटे ये बन रहा है 12x की पावर 2। तो अब ऐसे दो रुकन चुनें कि मल्टीप्लाई करें तो 12x की पावर 2 आए और इनको ऐड करें तो 7x आना चाहिए। तो बेटे दो रुकन ये बनेंगे, पहला रुकन ले लें 4x और दूसरा बेटे 3x या 3x को बेटे पहले लिख लें और 4x को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 प्लस का आ रहा है 4x प्लस बेटे 3x आ रहा है प्लस 12 इक्वल किसके बन रहा है 0 के।
तो आप दो टर्म में से कामा लेंगे तो पहली दो टर्म में से अगर x कामा ले लें तो ये बेटे बच जाएगा x प्लस 4, आखिरी दो टर्म में से 3 कामा ले लें बेटे तो ये भी बच जाएगा x प्लस 4। तो अब इन दोनों जुमलों में से देखें x प्लस 4 एक जैसा फैक्टर आ रहा है तो इसे बेटे बाहर लेने से x प्लस 4 इंटू क्या आ रहा है x प्लस 3 इज इक्वल टू बेटे 0 की। तो आप पहले फैक्टर को x प्लस 4 को अलहदा 0 के इक्वल ले लें या दूसरे फैक्टर x प्लस 3 को बेटे अलहदा 0 के इक्वल ले लें। तो पहला जो फैक्टर हमारे पास x प्लस 4 आ रहा है इसे वेरिएबल x की वैल्यू लेना चाहें तो ये बेटे क्या बन रही है -4, और दूसरा फैक्टर जो x प्लस 3 आ रहा है इसे देखें x की वैल्यू क्या आ रही है -3, तो लिहाजा हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं -4 और -3 बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, ये जो है रूट्स कहलाएंगे। तो अब ये जो है सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -4 -3। ये याद रखें बेटे अगर वो रूट्स पूछ ले तो ये दो स्टेप नहीं करने, बस x की यही वैल्यू लिखने तो ये रूट्स आ जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन में जो है रूट्स की बजाय सॉल्व या सॉल्यूशन सेट पूछ ले तो फिर इन दोनों अरकान को जो है बेटे मिडल ब्रैकेट में लिखेंगे तो तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके बाद बिल्कुल इन्हीं से रिलेटेड है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 9x की पावर 2 माइनस का क्या है 12x माइनस बेटे 5 इज इक्वल टू क्या है 0 की। तो आप देखें पहली टर्म को उसी तरह से तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है माइनस का आ रहा है 45x की पावर 2। तो आप बेटे हम ऐसे दो रुकन लेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -45x की पावर 2 आए, ऐड करें तो माइनस का 12x आए। तो इस इक्वेशन पे अगर गौर करें बेटे तो मल्टीप्लाई में भी माइनस आ रहा है और सम में भी माइनस आ रहा है, तो दोनों में माइनस अगर आ रहा हो तो दो रुकन जो चुनने हैं उनमें से जो बड़ा रुकन हो बेटे उसके साथ आपने माइनस और डालना है। तो अब इसमें देखें कौन से दो रुकन बनेंगे, माइनस का 15x और बेटे क्या बनेगा प्लस का 3x। अब इसमें से देखें छोटा रुकन 3 है, बड़ा माइनस 15 है, तो बड़े के साथ हमने अलामत माइनस की ली। तो ये बेटे आएगा 9x की पावर 2 मनफी 15x प्लस का बेटे क्या आएगा 3x मनफी का क्या आ रहा है 5 इज इक्वल टू बेटे 0 की। आप पहली दो टर्म में से देखें 9x की पावर 2 मनफी 15x है तो 3x क्या ले सकते हैं कॉमन, तो बाकी के बेटे क्या बचेगा 3x मनफी 5। आखिरी दो टर्म है 3x माइनस 5, तो इसमें से बेटे हम क्या कॉमन ले सकते हैं +1, तो बाकी क्या बच रहा है 3x माइनस 5 इक्वल 0 की। तो अब इन दोनों जुमलों में से देखें दोबारा 3x मनफी 5 कॉमन आ रहा है, तो बाकी इस जगह क्या बच रहा है 3x बेटे प्लस इस जगह क्या बच रहा है 1 इज इक्वल टू 0 की। अब ये जो हमारे पास 3x माइनस 5 और 3x प्लस 1 वो इस इक्वेशन यानी 9x की पावर 2 मनफी 12x माइनस 5 इक्वल 0 के क्या कहलाएंगे फैक्टर्स। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को अलहदा अलहदा बेटे 0 के इक्वल ले लें तो 3x माइनस 5 इक्वल 0 आएगा या बेटे 3x प्लस 1 इक्वल 0 आएगा। तो इसे बेटे 3x लेंगे तो ये 5 आ रहा है, इसे बेटे 3x ले लें तो ये क्या आ रहा है -1। तो अब इस पहले से देख लें x की वैल्यू क्या बन रही है 5/3 और इस दूसरे में x की वैल्यू क्या आ रही है -1/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं 5/3 और बेटे -1/3। तो ये दी हुई इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो अब इन्हीं रूट्स को अगर मिडल ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ बेटे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट इज, तो पहली वैल्यू है 5/3, दूसरी वैल्यू है बेटे माइनस का 1/3।